अरे गोल्डन बेटा। ताई जी, आपके हाथ के खानों को कितना मिस किया मैंने। चावल की खीर, पोहा, बेसन के लड्डू और मलाई की पेटी। ओह माय गॉड। कर बेटा, अब खड़े खड़े 5 किलो बढ़ जाएगा। हम चल कोई ना, रही खीर की बात तो मैं तेरे लिए कल खीर बना दूंगी। तेरे लिए मेरी विधि और सीमा जैसी ही है। ये क्या कह रही हो जीजी? ये तो बिल्कुल ही गजब कर दिया। मेरी गोल्डन और विधि को एक ही थाली में रख दिया। कहाँ मेरी गोल्डन शक्ल से अकल से बिल्कुल खरा सोना, और कहाँ ये पगली फिल्म? अरे वो ऐसा है ना कि जिसके लिए तुम चलती फिरती मेकअप की दुकान बन के आई हो ना, वो इस शहर के सबसे बड़े रईस देव रायचंद जी इस पगली फिल्म की वजह से आ रहे हैं, समझी? मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। अरे ताना मारने से पहले जरा ये तो सोच लो कि इस विधि की नौकरी है किसकी वजह से। अगर उस दिन पार्लर के काम से मेरे साथ देव साहब की बहन की शादी में न जाती तो ये नौकरी होती क्या? अरे थोड़ा एहसान मेरा भी मानो। मैडम ये कहाँ रख दूं? हाथ दर्द कर रहा है। अरे कुछ खाती नहीं है क्या? है पैसे तो इतने ले लेती है मुझसे, उसका क्या पतंग बना के उड़ाती है? हटो जी, जगह बना, रखने दो इसे। अरे पर ये है क्या? अरे वो उर्लियां नहीं होती है क्या सजावट की, जिसमें पानी भर के सजाने के लिए रखते हैं, वही है ये। हाँ, फिर फूल बत्ती और मोमबत्ती ठहराते हैं। अरे उर्मिला, ये तो बहुत अच्छा किया तूने, बहुत सुंदर लगेगा। सीमा जा बेटा, वो जरा वो गुलाब के फूल की पत्तियां लिया वहाँ से। हाँ। ए रुक, ये सजावट के लिए नहीं है, कोई छुएगा नहीं इसे। अरे छूना ही नहीं तो लाया ही क्यों? अब वो तो राज की बात है। ओ ये और सही टाइम आने पे ओपन करेंगे। क्यों मम्मा? सिंपल है ना एकदम। सर पर ये क्यों? मैं नहीं चाहता हूं कि वहां जाकर हम पर ज्यादा लोग ध्यान दें। पूजा करके चुपचाप निकल जाएंगे। ये घड़ी, ये भी कुछ ज्यादा है, ये तुम रखो, बाद में लेता हूँ। चले चलो आ जाओ। अरे वाह, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है मेरी माता रानी का। बस पंडित जी, हमारी मैया को किसी की नजर ना लगे। उर्मिला जी, आप तो माता के लिए भोग लाने वाली थी ना, बादाम का हलवा। बना के रख के आई हूँ, गोल्डन के पापा ले आएंगे। हाँ ऐसी माँ, विधि विधि, बेटा तेरे बॉस और उनकी पत्नी कब आ रहे हैं? पापा मुझे ना आपसे बात करनी थी। वो आज ऑफिस में ना। काम तो चलेगा, कोई बड़े आदमी है, ऑफिस में काम तो कर ही रहे होंगे, खाली तो नहीं बैठे हूँ। मैंने तो पूछने भर के लिए पूछ लिया वजह से। हाँ, पर पापा बेटा, बाहर सब बेसब्र हो रहे हैं। अरे लड़कों ने तो हाथ में माचिस की तीली पकड़ी हुई है कि वो कब आएंगे और धमाधम चालू हो जाएगा। तभी पूछ रहा था मैं। आजा। ले ना, फोन करके पूछ कहाँ पहुँचे। विधि फोन बाद में कर लेगी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना। बेटा तूने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, कम से कम पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बताती रही हो, अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले, मुझे भी कपड़े बदलने। अरे तेरे सर आने वाले हैं, क्या कहेंगे वो हमें देखकर। जा जल्दी से कपड़े बदल ले। हाँ, मेरी नौकरी। क्या हुआ नौकरी? हाँ? कुछ हुआ है क्या? कोई कांड किया तूने? ओफो छोटी मामी, कभी तो अच्छी बातों की तरफ ध्यान दिया करो। दीदी दी ये कहना चाहती है कि उनकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, तभी तो उन्हें हाफ डे मिला ऑफिस से। हाँ? अभी आपको रेडी होना है ना, आओ। और आपके कपड़े तो छत पे। चलो चलो चलो। चाची फोन। अरे वो बताना। अरे चलो ना। थी आप क्या कर रहे हो? अभी किसी को मत पता ना, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। लेकिन सीमा, सब देव सर के बारे में पूछ रहे हैं। तो टाल दीजिए, दही जमा लीजिए मुंह में या फिर कुछ भी कीजिए, पर अभी असली बात नहीं बोल सकते।
असली बात। ये क्या असली बात छुपाने के लिए बोल रही है? दी, अपना ऊपर जाके आराम से हवा खाइए। ओ, उसको क्या कहते हैं? क्या? हाँ, ब्रीथ। जी, अरे दी चाहिए ना। अरे ठीक है जा जा। दीदी ठीक है ना? हाय, कितनी चिंता, मेरी तो आंखें भर आई। दीदी तो एकदम ठीक है, पर आप ठीक नहीं हो ना। मीन्स? बीमारी लग गई है आपको। क्या? मेरे पिंपल्स तो नहीं दिख रहे ना? ओह माय गॉड। हरकतें देख रही हैं, जासूसी वाली। वो छोटी मामी वाली बीमारी है जो आपको भी लग गई। सीमा, मैनर्स ओके? मैं तुम्हारी बड़ी दी हूँ। मैनर्स? दीदी भी आपकी बड़ी बहन है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो गया? ये लो, हो गया मसला। सारी तैयारियों पे रायता ही फैल गया। लाइट कैसे चली गई? अरे कोई जाके देखो तो सही क्या हुआ। हे भगवान, सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर ये क्या हो गया? ये लाइट को भी अभी जाना था, ये क्या विघ्न आ गया? अरे क्या हो गया, लाइट कैसे चली गई? इसका फ्यूज तो नहीं उड़ गया? अरे कोई बात नहीं, फटाफट दिए जला देते हैं। हो सकता है मैया इसी रोशनी में आना चाहती हूँ। मैं लेकर आती हूँ। सीमा, बाहर जाके देख क्या हुआ है। ओह नो, पूरा पसीने से ना मेरा मेकअप उतर जाना है। अरे जल्दी आओ ना, फटाफट इसे वहां रख दो। चलो। हाँ हाँ। अरे माता और बहनों, जब तक आप भजन शुरू कर दीजिए। हाँ। माता रानी के दरबार में मीठे मीठे भजनों की गूंज गूंजनी चाहिए। आइए आइए। हाँ। चलिए ना पहले। राजू राजू राजू, हाँ चाचा। हाँ बात सुन, पीछे की गली में जा। हाँ। और विजय लाइनमैन है ना? हाँ चाचा। जा उसको बुला के ले। अभी फटाफट लेके आ। जय मिलापनी देवी मैया, जय मिलापनी देवी मैया के यहाँ ये किस चीज का हलवा है? कौन लेकर आया ये भोग माता रानी पर चढ़ेगा? पंडित जी, बात तो बादाम का हलवा भोग में देने की हुई थी। हे माँ, ये विधि कहाँ है? कालू भाई, विधि के बॉस आ गए ना अभी तो भद्द हो जाएगी, बड़े वाली भद्द हो जाएगी, बता रहा हूँ। देख मैं कुछ करता हूँ। सीमा बेटा, इधर। विधि को बोल कि अपने ऑफिस में फोन करके देखे कि उसके बॉस का यहाँ आना थोड़ी देर के लिए टल सकता है क्या? बेकार की टेंशन ले रहे हैं आप, नहीं आएंगे वो। हैं? क्या नहीं आएंगे मतलब? मेरा मतलब है कि बड़े लोग हैं ना, कौन से प्रसाद के लालची होते हैं कि जगराता शुरू होती ही हाथ फैलाए आ गए। आते हैं ना आराम से। ठीक है, मैं देखता हूँ। सीमा, हाँ? विधि को देखा? कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। उसको कहना है कि अपने सर को फोन करे। कहाँ है वो? वो तो छत पे है। छत पे क्या कर रही है वो? हे भगवान। अरे मामी। हे गोल्डन, कुछ तो मसला है, जरा जाकर के देख क्या चल रहा है वहाँ पे। हैं? जा। हाँ। अरे विधि, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक तैयार होने नहीं गई? अब वो सब छोड़, तू ये ले फोन ले और अपने देव सर को फोन करके बोल कि वो आधा घंटा लेट आ सकते हैं क्या? तब तक ये बिजली की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। अरे यार, यहाँ तो लाइट ही नहीं है। सर, आपने नॉर्मल कपड़े पहन तो लिए, लेकिन आगे का प्लान क्या है? अरे कालू चाचा, लगता है लाइनमैन आ गया। अरे सीढ़ी लेके आओ भैया, सीढ़ी। अरे ऊपर चढ़ना, वो लाइट गिरी ऊपर खंबे पे। अरे इधर यार। अरे
अरे आइए आइए इधर 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 नहीं एक मिनट। मैदान यहाँ से जाएंगे आइए ये ऊपर वाली वायर जो है ना वहाँ पे हुआ है कुछ ये गड़बड़। कोई हमेशा वहीं से जाती है, ये बोल रहा है कि वहाँ से जाती है। बराबर है। चढ़ जा भैया। मैं इलेक्ट्रिशियन। हमको मालूम है तू इलेक्ट्रिशियन है। लाइनमैन विजय, तू जिस नाम से बोलेगा ना उस नाम से बुलाएंगे तुझे। हमारे क्या विशेष अतिथि आ रहे हैं, अंधेरे में उनका आवभगत करेंगे, कैसे करेंगे ना? आप चढ़ो तो चढ़ो तो सही। जा जा। ऊपर अरे 20-50 ज्यादा ले लेना भैया, चढ़ जा। अरे फोन करना, तू उनसे बोल कि यहाँ एक मसला हो गया है, वो आधा पौना घंटा देर से पधारे। चाचा यही तार शॉर्ट होती है हर वक्त। चढ़ 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 चढ़। क्या करने आया था, क्या कर रहा हूँ लोग को बता भी नहीं सकता। कौन सा वायर है? वही कौन सा? वो ये ऊपर ज्यादा जो है। ऊपर वाला कैसे? कितने सारा वायर है, बताइए ना आप मेरे को। अरे क्या नाम है इसका? विजय। ओ विजय भाई, अरे नारियल के पेड़ पे चढ़े हो क्या नारियल तोड़ने? हैं? नंगे हाथ से पकड़ लोगे क्या? नंगी तारे हैं, करंट लगे। माँ आधा घंटा 1 घंटा क्या, देव सर आ ही नहीं रहे हैं? आ ही नहीं रहे मतलब? माँ मैं ना दोपहर से आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी कि देव सर जगराते में नहीं आ रहे। ये माँ मिला भी नहीं, अब क्या होगा? मिलापनी देवी की मिलापनी देवी की। देव सर अरे राजू, अरे तेरे को बोला विजय उसको इलेक्ट्रिशियन को भेज इधर, तूने बिना टूल बॉक्स के भेज दिया उसको। बिजली वाला? चाचा बिजली वाला तो मेरे पीछे बैठा है, मैंने किसे भेज दिया? तेरे पीछे? तो ये कौन है भाई? विधि, यहाँ तो तू सच की पगली फिल्म हो गई है। यहाँ पे भूख प्यास के मारे मुझे कुछ का कुछ नजर आ रहा है। बताओ देव सर वो भी हमारे घर के छज्जे पे सीढ़ी पे खड़े? नहीं ये नहीं हो सकता। दीदी मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ बीबी नजर आ रहे हैं माँ। विधि, मैं हूं देवव्रत रायचंद। मैं हूं। विधि कुछ खाया नहीं है ना इसने सुबह से? ठीक। कैसा लग रहा है अब? You okay? यस सर। मिस विधि, तुम जानना चाहती हो ना मुझे इतना गुस्सा क्यों आया, क्यों तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? वो इसलिए क्योंकि मेरी शादी अभी तक हुई ही नहीं। तो ये मिसेस रायचंद वाला सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मैं देव सर की वाइफ की बात कर रही हूँ। मैम विधि हमें देव सर की वाइफ के बारे में बता रही है, जिनको आज से पहले हमने तो कभी नहीं देखा। तुम देव की वाइफ से मिली हो? तीन बार मिली हूँ। देव की वाइफ ने अपना नाम भी तुम्हें बताया होगा? वो मुझे अपना नाम क्यों बताएंगे? और विधि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, मुझे नहीं अच्छा लगता। हे भगवान, मैं तो
मीठी पर दुनिया खारी। ये क्या कर बैठी पग? विधि, आप कवारे हैं और इसने सारी दुनिया भर में ये गा दिया कि आप शादीशुदा है। पूरे मोहल्ले की दीवारों पे आपके और आपकी पत्नी के नाम के पोस्टर भरे पड़े हैं। और आपने इसे नौकरी से भी निकाल दिया। लो बताओ जी, हम यहाँ सोच कर बैठे हैं कि हमारी बेटी तो ऑफिस जाके काम करती है, लेकिन ये तो हमारी इज्जत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पतंग बना के उड़ाने में लगी हुई है। विधि बताने की कोशिश कर रही थी। कब बताती? पूरी दुनिया में इनके हंसाई होने के बाद। तो अच्छा हुआ जी बात जल्दी खुल गई, वरना 2-4 महीने और आपके यहाँ काम करती ना तो 2-4 बच्चों की बात और फैला देती। सर, वो ऑफिस में वो बच्ची, वो फोटो करवा भी दी पैदा। मेरे छोटे भाई की बेटी है वो। आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है। ये तो रायचंद सर है, लगता है अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मैं आपके पापा के ऑफिस में काम करती हूँ। पापा का ऑफिस तो किचन में ही है और वहाँ वो अकेले ही काम करते हैं। उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है ना। सब्जी में से खुशबू किस चीज की आ रही है? देव जी, वो हमारी बच्ची ने जो आपकी नाक काटी है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हमारी इज्जत गई सो गई, वो तो वैसे भी पाव भर की थी, लेकिन आपकी। खैर छोड़िए, आप ना परेशान मत होइए। वो मेरी गोल्डन है ना, वो आपको इस परेशानी से निकलने का रास्ता बताएगी। गोल्डन, अब विधि तो निकल ली, तो आप ना मेरी गोल्डन को अपने ऑफिस में रख लीजिए। अरे वो आपकी इज्जत की लकीर ना और भी लंबी कर देगी। आपके इरादे बहुत नेक हैं, लेकिन विधि की नौकरी एक गलतफहमी की वजह से गई थी जो अब क्लियर हो गई है। तो अब वो वापस ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है, नहीं वो विधि डिसाइड करिए। देव साहब, हमारी बच्ची की नादानी की वजह से जो तकलीफ पहुंची है आपको, शर्मिंदा है उसके लिए, बहुत शर्मिंदा है। देव जी, इसने तो अपनी तरफ से आपका भला ही चाहा था। जानता हूं, पर ये मिसेस रायचंद वाला जो भी था फैलाया तो विधि नहीं था, चाहे गलती से क्यों ना हो। तो ये क्लियर भी अब सबके सामने विधि को ही करना होगा कि मेरी शादी नहीं हुई है। सर, मैं नहीं सर, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा।